हाय स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा ट्रिगोनोमेट्री टेबल से। तो इसमें ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब को हम स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सारे के वैल्यू को याद रखना होगा कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, इस तरह से। इसको अगर आप साइन के टेबल को याद रखते हैं तो पीछे से क्या करना है, आपको कॉस में लिख दीजिए 1√3/2, 1/√2, 1/2, फिर 0। कॉस का टेबल रेडी हो गया। फिर इसके बाद टेन थीटा है, तो टेन थीटा के टेबल को देखिए हम कैसे बना सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सपोज हमको यहाँ पे निकालना है टेन 0 डिग्री का, तो थीटा मेरा 0 हो गया। फार्मूला हम यही अप्लाई करेंगे। थीटा यहाँ पे 0 हुआ है तो यहाँ भी हम साइन 0 कर देंगे और कॉस 0 कर देंगे। साइन 0 का वैल्यू देखिए 0 है और कॉस 0 का वैल्यू 1 है। तो 0 को आप 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपका जो आएगा 0 आएगा। तो टेन 0 का वैल्यू 0 हो गया, जो कि आप टेबल में देख रहे हैं। उसी तरह से सपोज आपको वैल्यू निकालना था टेन 60 डिग्री का, तो इसके लिए क्या होगा कि फिर टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वही अप्लाई करेंगे। तो थीटा देखिए यहाँ पे 60 हो गया है, तो हमको भी यहाँ पे क्या करना है कि साइन 60 बाय कॉस 60, थीटा को रिप्लेस कर देना है 60 डिग्री से। साइन 60 का वैल्यू देखिए आपका है √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू देखिए आप टेबल में, ये है आपका 1/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया √3/1, दैट मीन्स √3। तो टेन 60 का वैल्यू √3, टेबल में भी देख सकते हैं √3। इसी तरह से अब 10 का रेडी हो गया, तो अब कॉट में क्या करेंगे, हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से कॉट का रेडी हो गया। अब देखिए सेक का कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान है। हम जानते हैं सेक जो उल्टा होता है वो कॉस का होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2। उसी तरह से कोसेक का भी हो जाएगा। तो टेबल को याद रखने का बहुत सारा मतलब कि तरीका है, और इससे इस टेबल को अगर आप याद रखते हैं तो सिर्फ इससे आपका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, सबसे बड़ी बात है क्या कि इससे आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, फिक्स। तो ये टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखने का बहुत सारा तरीका है, हम एक वीडियो उसका ही बना करके आपको डाल देंगे। फिर अभी हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। ये टेबल याद रखना ही होगा। इसको स्टार्टिंग में याद रखना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल होगा, लेकिन क्वेश्चन बनाते बनाते ऐसा होगा कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बनाते बनाते आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, इस पे क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपका इस तरह का अगर रहे कि साइन 30 प्लस कॉस 60, इसका बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए, तो बहुत आसान है। हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन साइन 30 प्लस कॉस 60, इसका वैल्यू निकालना है। साइन 30 का टेबल से वैल्यू देख लेना है, हमको तो याद ही है, बट अभी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको याद ना हो तो। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू ये जो है आपका 1/2 है, तो यहाँ से हम साइन 30 का वैल्यू 1/2 लिख लिए, प्लस है प्लस दीजिए। कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 वैल्यू रख देना है। अब यहाँ से जनरल सा जो हम लोग को दिख रहा है कि भी इनका ये जोड़ है, 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा। यहाँ 1 + 1, दैट मीन्स 2/2 कैंसिल होकर के 1, ये आपका हो गया। सेम उसी तरह से अगर हम सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को भी करते हैं, रूट है, आप रूट लगा दीजिए। नंबर जो भी रहे उसको उसी तरह से लिख लेना है, 1 लिख लिए,
जो साइन है उसको भी लिख लिए। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो था पावर आपको नहीं दिख रहा है, अब पावर आ गया है। तो पावर आ गया है तो इससे जो है हम लोग को परेशान नहीं होना है। इसलिए परेशान नहीं होना है कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा रहता है तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरह से अभी जैसे क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो इससे परेशान नहीं होना है, हमको इसको लिख लें, समझ लेना है कि ये 1060 इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1060 का वैल्यू होता है √3 लिख लिए, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, और √3 का स्क्वायर दैट मीन्स √3 इंटू √3 जो कि जानते हैं 3 होगा। ये हो गया। बस यही रूल यहाँ भी लगाना है। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है, तो ये हम लोग को कैसे देखना है, कॉट 30 इसका होल स्क्वायर, फिर रूट लगा दीजिए, 1 दे दीजिए। कॉट 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सॉरी, कॉट 30 का जो वैल्यू होगा ये आपका √3 होगा। √3 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पे। फिर अगला स्टेप चलते हैं, रूट ले लीजिए, 1 प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि √3 इंटू √3 डेट मीन्स आपका ये हो गया 3। 8 करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। ये भी आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या किया हुआ है कि यहाँ इससे पहले क्वेश्चन में आप देखें कि वैल्यू जो था आपका वो 30 डिग्री 60 डिग्री स्पष्ट लिखा हुआ था। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा भी मिले कि थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको बोला जा रहा है कि निम्न का मान ज्ञात करें। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, हमको वैल्यू निकालना है 10 स्क्वायर थीटा बाय प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख लिए। 10 स्क्वायर, देखिए थीटा आपको 45 दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, 45 लिख दिए। साइन उतार दीजिए 1/, यहाँ भी आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री लिख देना है। 10 स्क्वायर 45, तो हम क्या बोले कि ये स्क्वायर जो भी रहे वैल्यू पहले लिख लीजिए, उस पर पावर रख देना है। 1045 का वैल्यू 1, इसका स्क्वायर प्लस फिर 1/, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करिएगा ये आपका 2 हो जाएगा। फिर 1 प्लस इसको ये 1/1/2 इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका 2 आएगा, और 1 + 2 ऐड होकर के ये 3 हो गया। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप कि ये जो है कैसे 2 आया। देखिए क्या है, 1/1/2, ये 1 जो है इसको आप लिख सकते हैं 1/1, फिर इस बटे को दीजिए, फिर वैल्यू है 1/2। अब क्या करना है, अगला स्टेप में क्या करेंगे, 1/1 इसको जब हटाएंगे यहाँ से इंटू का साइन देना पड़ेगा, और नीचे वैल्यू को आपको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/1। तो 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा, और 1 गुना 1 1 हो गया, यानी कि 2, उसी को डायरेक्टली लिखें आप, आगे से याद रखना है इसको। फिर अब यहाँ पे उसी तरह से सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख दिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है 45 लिख दिए। फिर स्क्वायर है तो हमको पहले देखना है कॉस 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2। अब यहाँ जो पावर है उसको यहाँ पे रख दीजिए, माइनस फिर साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका भी रख दिए। इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2, ये +1/2 और ये -1/2 घट करके 0। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 60 डिग्री
अपॉन साइन 60 प्लस कॉट 30। स्टूडेंट, अगर आपको स्पीड बहुत फास्ट अगर लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज कर करके समझने का कोशिश करेंगे। tan 60 का वैल्यू अब यहाँ पे फिर पुट करना है, जो होता है √3। फिर साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 प्लस cos 30 का वैल्यू भी हो जाएगा √3/2। √3 नीचे एलसीएम लेना होगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, ये हो जाएगा √3 और ये भी हो जाएगा आपका √3। फिर √3 और √3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2√3, ये नीचे का 2 ये कैंसिल, ऊपर में बचा आपका √3 और नीचे भी बचा √3, जो कैंसिल होकर के 1। सेम एज उसी प्रोसेस से इसको भी करना है। इसको भी सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपसे ना बने, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं।